के बारे में मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि वो बहुत बड़े राइटर थे। हर प्रकार के गाने उन्होंने लिखे हैं। उसमें उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि वो भारतीय संस्कृति को कभी छोड़ते नहीं थे। भारतीय संस्कृति को पकड़ के रखा है, चाहे वो गंगा छोड़ा गंगा किनारे वाला। देखिए वो भी हिंदुस्तान है, छोरा गंगा किनारे वाला। मुझे एक गाना उनका बहुत पसंद था कि ना गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया रे मेरा मन, सजन तेरी दो अखियों में नहीं, सजन तेरी दो अखियन में। तो जो ये अखियन जो शब्द यूज किया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के साथ उनको बहुत प्यार था और भारतीय संस्कृति को उन्होंने जिंदा रखा। और आज हम लोग सब इस चीज को जो है मना रहे हैं। स्पेशली भारती जी और योगी जी का मैं बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने जो है आज अनजान साहब के नाम से एक रोड जो है वो डिक्लेयर किया है और ये अब अमर हो गए हैं अनजान साहब हमारे। मुझे बहुत खुशी है और मैं बस इतना कह के आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू। मैं जब फिल्म डिस्को डांसर शुरू कर रहा था, कहा लाइन तेरे को सुरेश जी ने बिना कहे सुना दी है। तो डैडी का कोई भी गाना जो इनको बहुत पसंद आए पहले तो बताएं, क्योंकि इनका भी उनका बड़ा गजब का रिश्ता था उदित के साथ और ऐसी सी कहानियां उदित के पास हैं डैडी के बारे में। मैं चाहता हूं कि अपने मुंह से ही आपको बताएं तो ज़्यादा मजा आएगा। आनंद जी भाई, कल्याण जी, आनंद जी भाई, बड़े भाई श्रवण जी, सुभाष जी, समीर जी, आनंद मिलन जी, जतिन जी भी आ गए, बड़े भाई सुरेश वाडकर जी और भारती जी, योगी जी, प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को। और मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत ज़्यादा बोलूँगा अच्छा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि गीतकार और एक खूबसूरत इंसान अनजान साहब सबसे प्यार करते थे, सबको प्यार देते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। मैं भी आया था तो कल्याण जी, आनंद जी बैक सिटिंग रूम में मैं बैठा हुआ था, संजोग से मौका मिल गया क्योंकि एक ही जगह है जहाँ सबको मौका मिलता है। तो वहाँ अनजान साहब मिल गए तो मेरे बारे में उन्होंने पूछा मुझसे, तो बोले यार तुम भोले भाले अच्छे लड़के लगते हो, देखो ये फिल्म इंडस्ट्री है, तुम्हें यहाँ बहुत मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, तो तुम डरना। आशीर्वाद दिया उनका और कई बार हम उनसे हमारी मुलाकात हो जाती थी, चलते बाद स्ट्रगल करते रहते थे। तो एक दिन 14वां रास्ता खार पे चित्रगुप्त साहब का घर था, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो अनजान साहब सामने थे। तो बोले अरे तुम्हारे खास म्यूजिक डायरेक्टर जो अपने मिट्टी का है उनसे तो मिले ही नहीं तुम। मैं बोला सर मैं तो अभी आया हूँ, मुझे जरा हिचकिचाहट होती। बोले मैं मिलाता हूँ। तो वो ले गया चित्रगुप्त साहब से मिलाए। चित्रगुप्त साहब से उन्होंने कहा कि देखिए ये बच्चा भी आप यहाँ का है और कोशिश कर रहा, जरा सुनिए अगर आपको अच्छा लगे तो चित्रगुप्त साहब ने बोला गाना सुनाओ। तो मैंने 1-2 लाइन सुनाया उनको। तो बोले मेरे पास तो हिंदी फिल्म है नहीं, तो मेरे पास कुछ भोजपुरी फिल्म्स हैं, तो मैं 1-2 लाइन या 1-2 गाने तुमसे गवाऊंगा, जरूर गाऊंगा। ऐसा ही हुआ कि उन्होंने गवाया। तो ये दिन भी अनजान साहब का था और कयामत से कयामत तक भी जो मुझे मिली वो भी अनजान साहब के थ्रू ही मिला, क्योंकि मैं अगर चित्रगुप्त साहब से अगर नहीं मिलता, वो नहीं मिलाते, तो मैं आनंद मिलन तक पहुंच नहीं पाता और आनंद मिलन तक नहीं पहुंचता तो मुझे कयामत से कयामत तक नहीं मिलती। तो बहुत बड़ा देन है। पिता तुल्य थे, बहुत प्यार करते थे, जब भी मिलते थे बोलते थे कि जाना मत तुम इधर से, यहाँ से ये रहना, तुम आगे बढ़ोगे। तो बहुत आशीर्वाद था उनका। आज मैं समीर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि पिताजी ने तो नाम रोशन किया, बेटा ने भी नाम रोशन किया और आज वो नहीं है,
उनके गाने तो हजारों साल बजते रहेंगे जब तक ये धरती आकाश रहे, लेकिन आपने अपने पिता के नाम को भारती जी के थ्रू, योगी जी के थ्रू, महाराष्ट्र सरकार के थ्रू, बीएमसी के थ्रू, जो भी हो, सबको मैं धन्यवाद दिल से देता हूं कि अनजान साहब के नाम का रास्ता यहाँ बनाया जा रहा है। आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। हम कलाकारों के लिए, हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। जी तो इतना अच्छा खूबसूरत इन्होंने बोला, बहुत मुझे मज़ा आया। और मैं जानता हूँ कि जो बात बताई, मुझे भी ये बात पहले बताई थी उदित जी ने, इस तरह से इनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। देखिए, सबसे मेरे लिए जो बहुत अच्छी बात मेरे साथ ये हुई है कि मैंने अनजान जी के साथ भी काम किया और समीर जी के भी साथ काम किया। आप ये समझ लीजिए कि लगभग 8-1 साल अनजान जी हमारे घर के ऊपर रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे और अक्सर आना जाना होता रहता था। मैं उनके यहाँ चला जाता था पान पराग खाने। वो उनको डब्बी रखते थे और मैं उनसे इसी बहाने मिलता भी रहता था उनसे। बहुत भले आदमी थे। उस तरह के लोग, वो वैल्यूज नहीं रही हैं, अब लोग बदल गए हैं, सोचना बहुत बदल गया लोगों का। और अनजान साहब ने जितना भी काम किया उस वक्त सब दिग्गज राइटर जिंदा थे और उनके बीच में उन्होंने नाम किया था। ये बहुत मुश्किल काम है और उन्होंने अपनी पहचान बनाई और बड़े बड़े हिट गाने, ऐसे ऐसे गाने जिनसे पूरी पिक्चर चली है, ऐसा अनजान साहब ने काम किया हुआ है। तो ये बहुत क्रेडिटेबल बात है। और रिलेशनशिप जो भी लोग उनसे मिले हुए हैं या जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया है, वो अनजान साहब को आज भी याद करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया आदमी थे और वो बढ़िया थे, इस बात का सबसे जीजा जागता सबूत वो ये है कि उनको भगवान ने इतना अच्छा बेटा दिया कि आदमी जब उसकी औलाद जो उसका नाम आगे ले जाने वाली वो सही मिल जाती है तो उससे ज्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं होती। समीर ने अपना नाम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, अनजान जी के लिए आज उनका जॉब बनाया है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी का ही, हम सब लोगों को यहाँ जो भी है सबका सम्मान करते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं। इतने अच्छे अवसर में आप लोग आए हैं। थैंक यू समीर एंड गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो समीर जी को बहुत बहुत बधाई। इतना खूबसूरत काम उन्होंने कर दिया है, अनजान जी की जॉब बनी है आज। बहुत ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनजान जी के साथ जैसा कि जतिन ने बताया, हम लोग नेबर्स थे, हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे बचपन में और अनजान जी 4th फ्लोर पे थे। तो अक्सर मिलना होता था उनसे। मैं कुछ अपनी 1-2 यादें ऐसी बता दूंगा जिसको जो मेरी जिंदगी से बहुत मकसद है जिस चीज़ का। जतिन और मंदिर दोनों म्यूजिक डायरेक्टर थे। जब मैं स्कूल में था तब से ये लोग म्यूजिक देते थे और मैं इनके साथ कॉम्बो वगैरह, रिदम वगैरह बजाया करता था। एक इनकी सिटिंग हो रही थी और अनजान जी गाना लिख रहे थे, तो दोनों बड़े भाई कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना हुआ था, कुछ और करेक्शन कर रहे थे, मगर अनजान जी उसमें कॉम्पोजिशन में भी इंटरेस्ट ले रहे थे और वो बोल रहे थे कि इसको कुछ ऐसा करो ऐसा करो। तो पता नहीं, मैंने पहले कभी कंपोज किया नहीं था उस एज में, मगर कुछ मैंने ऐसे ही गा दिया उसमें। तो अनजान जी ने बोला, अरे तूने क्या गाया बता मुझे। तो बोला मैं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही, मैं थोड़ा डर गया। तो बोले नहीं करेक्ट गाया, क्या गाया, वापस गा उसको। तो मैंने याद करके जो गाया था वो वापस ऐसे गा दिया। ऐसे कभी कभी निकल गई थी मुझसे आवाज। तो उन्होंने बोला हाँ यही बहुत अच्छा, यही रखो। तो वो मेरी जिंदगी का एक एनकरेजमेंट टाइप का लेसन था कि अनजान जी को कोई मेरा गाया हुआ कोई पसंद आ गया। मैं तो डर गया था, मगर मुझे अभी तक वो बात याद है और उसी के बाद मेरा कॉम्पोजिशन में इंटरेस्ट बढ़ा। और फिर अनजान जी के साथ मैं बहुत सुबह वॉक किया करता था। जूह बीच से हमारा घर लगा हुआ था, तो बहुत बातें होती थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे वो और बहुत ही विनम्र प्यारे इंसान थे। और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत बड़े इंसान के साथ चल रहा हूँ या कर रहा हूँ। हमारे अंकल थे और बहुत ही प्यारे थे।
तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये चौक बनी है और समीर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। और मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग सब चले भारती जी के साथ, और जिस काम के लिए हम आए हैं वो आज उसको एक साइड समीर जी सर यहाँ पर देखिएगा सर, एक बार यहाँ देखिएगा कर दीजिए। हाँ 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 चलिए मैं हाँ हाँ यहाँ सर। सर मैम पीछे लगे हाँ हाँ बट आने तो चाहिए फ्रेम जी सर। यहाँ पर सर सब लोग सामने सेंटर में देखिए सर। बाय 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 बाय। अरे एक मिनट कौन समीर जी सर सामने सर। समीर जी सर सामने देखिएगा। मैम सामने देखिए मैम। थैंक यू। सब लोग नहीं आ रहे मैम, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दिखना सर जी यहाँ पर समीर जी सर सामने सर एकदम सर सामने सामने हाँ सर सामने लोग सामने सर भाई सर सब सामने देखिएगा सर। अंजान जी के साथ कुछ अरे बहुत सारी बातें हैं, 1-2 मिनट में कुछ होता नहीं, क्योंकि अंजान जी इतने सिंपल आदमी थे। हम लोग सब लो प्रोफाइल वाले, ज़्यादा कुछ हंगामा नहीं करते, काम करते रहते, और वो एक टेम्परामेंट होते, सब हम साथ में जुड़े हुए रहे। बड़ी बड़ी पिक्चरों में बड़ा काम किया उन्होंने, और चुपचाप कभी ये नहीं कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। और वो ज़माना भी ऐसा था, अच्छा काम करो और दूसरे किसी का अच्छा काम हो तो वो तारीफ करते थे। बड़ी खुशी हो रही है कि आज उनके नाम का एक रोड हो रहा है, क्योंकि चुप रहने वाले लोगों में से भी ये थे, कभी अपनी कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं, लेकिन जब होना है तो बेटे ने इतना अच्छा काम किया, भारती जी ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। और कलाकार को जिंदा रखने के लिए यही बातें हैं जो खुद तो मांगे गए नहीं, बिन मांगे मोती मिले वाली बात है ये। बहुत खुशी हुई है। कुछ लिखा हुआ है आपको बहुत पसंद आया था और आपको लगता है कि ये बहुत गहरी लाइन है? नहीं, अच्छे गाने लिखे, उसमें कोई सवाल नहीं है कि भाई हर जगह पोइट्री का लाना। उस ज़माने में पोइट्री की इम्पोर्टेंस भी रहती थी, सब कुछ होती थी, तो होता था सब। आखिरी क्या याद है आपकी उनसे जुड़ी हुई, क्या आखिरी याद है? वो गाना मुझे बाबुल का ये गरगोरी कुछ दिन का ठिकाना है, बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि बेटी जब घर से निकलती है वो हर वक्त मांगती है कि भाई मैं इस घर में से क्यों जाऊँ, आप सब यहीं रहते, तो उसके लिए गाना लिखा था, बाबुल का ये गरगोरी कुछ दिन का ठिकाना है, समझे, बहुत अच्छा लिखा था। अब जब भी अभी भी सुनते हैं तो रोना आता है, उनको भी आता था, हमको भी इस गाने पर रोना आता था। चल पथिक पर दूर है तो क्या हुआ, आखिर तेरा मंदिर तो दूर हुआ तो क्या, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बहुत ही लकी बेटा भी, तो उसको ये मौका मिला इस तरह का अपने पिताजी को याद रखने के लिए, बहुत शुक्रिया। मुबारक दिन है, आपके पिताजी के नाम से चौक शुरू हुआ है, और क्या क्या रैंडमली फ्लैशेस आ रहे हैं पिताजी की यादों की, कुछ जो भी आपके मन में आ रहा हो सर कह दीजिए। सबसे पहले तो सब लोगों की बहुत सारी मुबारकबादें देना चाहता हूँ सबको, क्योंकि बहुत लोगों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ है। ख़ास तौर से यहाँ की हमारी जो राजनेता हैं भारती लवेकर जी, योगी राज जी, इनकी कोशिशों से जाके किसी तरह ये काम संपन्न हुआ है। जहाँ तक यादों का सवाल है, पिता पुत्र के साथ इतनी सारी यादें होती हैं कि अगर मैं उसके बारे में बताने लगूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। मगर पिताजी की एक बड़ी तमन्ना थी, वो बहुत ही सादे सीधे इंसान थे, फ़कीर टाइप के इंसान थे। वो कभी ज़िंदगी में इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते थे, मगर
मेरे मन में हमेशा ये कोशिश रही है कि वो जितना लोगों से अनजान थे मैं उतना उनको लोगों तक पहुंचाऊं, और उसी प्रयास में एक कदम ये आगे मैंने बढ़ाया। और मैं आप तमाम लोगों का सहयोग जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और वो तमाम लोग जो पिताजी को बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, जिन्होंने उनको गीतकार अनजान बनाया, आज उन तमाम लोगों को याद करता हूं और उनको भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि उन तमाम लोगों की कोशिशों से ही ये हो पाया है। और ये बहुत मुबारक मौका है, बहुत अच्छा दिन है, तो मैं उनको याद करता हूं। और आज वो हमारे बीच न हो के भी हमारे बीच हैं, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो ऐसा कुछ होता। सर, पिताजी ने कुछ भी लिखा हुआ है जो आपके दिल के बेहद करीब है, और वो लिखाई आपको हमेशा याद आती है, आपको मोटिवेट करती है? देखो बेटा, मेरे ख्याल से उन्होंने जो लिखा है बहुत खूबसूरत लिखा है। हम सारी ज़िंदगी काम करेंगे, उनके आसपास भी नहीं जा सकते, मगर उनकी जो ज़िंदगी के ऊपर जो फिलॉसफी की वो लाइन है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो आज यही है, उनके मरने के बाद भी उनको लोग याद कर रहे हैं, और तो सही मायने में जो गाना उन्होंने लिखा था उसका मतलब आज पूरा हुआ। सर, पिताजी के जाने से पहले कोई मैसेज उन्होंने आपको दिया हो, या कोई एक आखिरी याद? वो ज़िंदगी भर हमको एक ही मैसेज देते रहे कि अच्छा गीतकार बन के तुम कुछ हासिल नहीं करोगे, ज़िंदगी भर एक काम के लिए कोशिश करना है कि एक अच्छे इंसान बन जाए। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आज का और क्या क्या यादें जुड़ी हैं अपनी अनजान जी से, और क्या सबको याद आता है उस शख्सियत को जब कभी याद करते हैं? बहुत ही गज़ब की शख्सियत अनजान साहब थे। हमारी बहुत ज़्यादा मुलाकातें उनके साथ नहीं हुई, लेकिन देखिए जब हमारी मुलाकात होती है तो अनजान साहब एक ही बात कहते हैं कि श्रवण, नदीम, आप लोग समीर के साथ काम कीजिए, वो लड़का बहुत अच्छा लिखता है और वो आपके साथ उसकी जोड़ी बन सकती है। तो हमने कहा कि चलिए ये कोशिश करते हैं, और उन्होंने ही हमको समीर जी से मिलवाया, और उसके बाद नदीम, श्रवण, समीर एक जोड़ी बन गई। तो ये होता है, जो बड़ी शख्सियतें होती है उनके मुंह से निकला हुआ शब्द जो है ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाता है। एक बात मैं ख़ास कहना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र सरकार ने, हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा ये काम किया है। बहुत सारे संगीतकारों के नाम से रोड आ चुके हैं, लेकिन लिरिसिस्ट के नाम शायद ही कोई नाम है इस वक्त रोड। तो ये काम एक बहुत बड़ा हुआ कि गीतकार अनजान जी के नाम से रोड आ गया है और एक नया रास्ता खुल गया है। मैं समझता हूँ कि अनजान साहब ने जो हिंदुस्तान की सेवा की है संगीत के ज़रिए, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को उन्होंने ज़िंदा रखा है। उनके हर गाने में हिंदुस्तान की संस्कृति के शब्द होते थे, जैसे गंगा छोरा गंगा किनारे वाला, अब खा के पान बनारस वाला भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने खा के नहीं रखा है, उन्होंने खई के रखा है। तो ये ब्यूटी जो है ना, हिंदुस्तान की जो कल्चर है, हिंदुस्तान की भाषा है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया रे मेरा मन, सजन तेरी दो अखियन में। तो ये अनजान साहब की राइटिंग जो है ना, बड़ी अट्रैक्ट करती है हमें, और हिंदुस्तान के बारे में बताती है कि हिंदुस्तान के अंदर किस टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। और हमें बहुत खुशी है आज कि पूरे परिवार को मैं मुबारकबादी देता हूँ, समीर साहब को और उनके पूरे परिवार को, कि आज अनजान साहब के नाम से बहुत खूबसूरत रोड बन गया। थैंक यू। मैंने कभी काम तो नहीं किया उनके साथ, मगर वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे जब हम लोग, मैं जब बच्चा था। तो अनजान अंकल की आज चौक बनी है और समीर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक यादगार चीज़ रहेगी। हम जब भी यहाँ से आएंगे जाएंगे, अनजान जी की चौक देखेंगे तो उनको ज़रूर याद करेंगे। ऐसे अमर आदमी के लिए जिन्होंने इतना काम किया है और इतना अच्छा काम किया है, और ऐसे वक्त में काम किया है जब सब महारथी काम कर रहे थे, मजरू और आनंद बख्शी, हिंदीवर, बड़े बड़े राइटर थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में भी उन्होंने अपना स्टाइल जो है एक बनाया, डॉन जैसी पिक्चर का म्यूज़िक दिया और उनके गाने लिखे, और कल्याण जी आनंद जी और बापी लहरी जी के साथ स्पेशली बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सुरीले गाने भी किए, मस्ती वाले गाने भी किए, और बहुत ही एक प्यारे इंसान थे अनजान जी।
मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी आज चौक बनी है और हम सब आए हैं यहाँ पे। समीर जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक इतना अच्छा काम किया। आपको नहीं लगता सर ये इनिशिएटिव लेने में बहुत लेट हो गया या बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था? मुझे ये लगता है, मगर जब देर आए दुरुस्त आए कहते हैं। अभी बनी है चौक तो हम सब तो हैं उनके जाने वाले हैं और देर से बनी है, मगर अभी ज़मानों तक रहेगी, ये कहाँ चेंज होने वाला है। सर बतौर संगीतकार आप जिस तरीके से देखते थे, जिस तरह से वो गाने लिखते थे और आज वो चीज़ मिसिंग है, अब मेलोडियस गीत आज हम नहीं सुन पाते। देखिए मेलोडियस गीत का तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कंपोजर्स की गलती नहीं है। ये आजकल की फिल्म की सिचुएशन ऐसी दे देते हैं कि उसमें कंपोजर्स जो हैं बन जाते हैं, मगर हाँ राइटिंग में बहुत फ़र्क हो गया। हमारे राइटर बड़े अच्छे अच्छे गुजर गए हैं, वो हैं नहीं, और उतने अच्छे लिखने वाले अब दिखते नहीं हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला हूँ, बहुत बड़े बड़े राइटरों के साथ काम करने का मौका मिला है। मजू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, इंदिवर, नीरज जी के साथ भी मैंने काम किया है, कतिल शिफाई के साथ किया है, तो बहुत अच्छे अच्छे राइटरों के साथ बैठने का मौका मिला है। तो वो बात तो नहीं है, और वो बात आएगी या नहीं आएगी ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर अच्छा म्यूज़िक अगर डायरेक्टर पिक्चर की सिचुएशन अच्छी बना दे, हर गाने को नाचने वाला ना बनाए, तो आप देखिए ना कितनी सिचुएशन तो ख़त्म हो गई। आजकल कोई ज़माने से मैं देख रहा हूँ, हमने भी हमारे टाइम में भी जब हम लोग 90s के म्यूज़िक कर रहे थे तो सैड सिचुएशन नहीं होती थी, और सैड सिचुएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मतलब वो दिल में लगने वाले गाने बनते हैं, वो तो मैंने सुना ही नहीं कब से। रोमांटिक गानों की भी सिचुएशन एक तो अच्छी होती है, उसमें भी म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा दे रहे हैं। पहले की जो फिल्में होती थी सर, वो संवाद से, गीत से, संगीत के ज़रिए याद की जाती थी। एक से एक डायलॉग अभी भी याद है जो पुरानी फिल्में हैं, लेकिन आज वो चीज़ मिसिंग होने लगी। देखिए म्यूज़िक जो है वो हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे जीने में, हमारे हर फंक्शन में, हमारे मरने में भी संगीत होता है। तो हम बहुत हमारी जो दुनिया है, जो हमारी कंट्री है, ये बहुत संगीत से जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, इस वजह से हमारे फिल्म में जो गाने हैं वो भी बहुत, फिल्में हमारी म्यूज़िकल होती है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें 6-6, 7-7 गाने हों, और लोग जो हैं गानों को बहुत पसंद करते हैं, और गानों का बड़ा हाथ होता है एक फ़िल्म की लंबाई चलने में। अगर गाने अच्छे ना हो तो पिक्चर बहुत अच्छी होगी तो लेकिन आदमी देखने दोबारा नहीं जाएगा। अभी देखिए दिलवाले दुल्हनिया 25 साल हो गए हैं, अभी भी इंटरव्यू लेते हैं बाहर जो देखने जाते हैं तो वो बोलते हैं हम गाने देखने आते हैं। तो मतलब म्यूज़िक का जो पावर है वो बहुत बड़ा होता है। और आप एक और बात याद रखिए कि जितने आइकॉनिक हीरो रहे हैं, राजेश खन्ना सुपरस्टार, आप उनको याद करेंगे तो आप उनके साथ उनके गाने याद करेंगे, मेरे सपनों की गाने याद करेंगे, या जितने भी उनके बेहतरीन गाने हैं, तो वो आइकॉनिक म्यूज़िक से बने हैं। मुझे लगता है आर.डी. बर्मन और एस.डी. बर्मन का बहुत बड़ा हाथ है उनको एक सुपरस्टार बनाने। आजकल के भी हीरो तभी बन सकते हैं जब उनको म्यूज़िक अच्छा मिले, नहीं तो अच्छे हिट है सुपर पिक्चर याद करेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है।